सुई लगा देता सुई लगा देता। कहा तुम नहीं जा रही ना, उसकी मम्मी भी साथ में जाएगी और हमको भी कुछ काम है यहाँ पर। कमाई लगाई का खुशिया को भेज रही हो तुम? तो फंसाई की चलिए बा। तुम्हारी मम्मी भेज रही, मैं नहीं भेज रहा हूँ। अपनी माँ से बात करो। अरे तुमको भी मालूम है यहाँ हमको क्या काम है, यहाँ भी हमको देखना है, बैंक पे जाना है। जो तेरे ऊपर विश्वास नहीं बता कर भी लिया जाके करवा जो पूरा अरे सुधर गई है, पहले लिखा नहीं है, ठीक है सुधर गई। चली जाओ। तो तुम नहीं बोल रही, बोल नहीं कम से कम। तो तैयार हो गई थी तुमको ले जाने के लिए, तुम ही करें उसके साथ। भैया आप नहीं ले जाओ चाहते, जबरदस्ती हम नहीं भेजा। हम नहीं भेजा। किसके साथ जाओगे? अपनी माँ के साथ जाओगे? ले दो पैसा। हमारी बात सुन लो, हम नहीं देंगे पैसा अगर उसकी माँ के साथ जाएगी तो। तुमको जाना चाहिए। हमारा बेटा नहीं है, तू नहीं है तो कुछ ले लो। तुमको इलाज कराने से मतलब है? अरे भैया तुमको इलाज से मतलब ना, चाहे खुशी लेके जाए चाहे उसकी माँ लेकर के जाए। इतना मतलब हो गया लगवा दी। मम्मी साथ ले जाए, मम्मी अगर कुछ करा दी है सोचा हमारे बेटे को वीडियो चक्कर में इतना सुंदर था कि चला हमारी लगा साथ में लगे एक कुल बेटा बेटा क्या कि अगर माई से गेम बनेंगे इनको ले जाकर 2-4 महीने के ले जाकर कुल पिटवाओ चला चलिए। सुनो हम बता, 5,000 रुपया था, ठीक है 2,000 उसमें से काजल को दे दिए, 3,000 रुपया बचा है, उसका जाके इलाज करवा दो। उसमें 3,000 रुपया बाद ले जो। दवाई हुई 2,000 के देना बाद में दे लिया हमको, बाद में पता चल रहा था ओमकार की भेज रही, ओमकार के खाता में तो ओमकार निकाल के रहना है। अरे भाई ओके लगे 1 रुपया हाल नहीं है, हम ना दे रही। 3-4 आदमी का पापा के लगे पैसा ना का करी, हम कहा अच्छा ठीक है तो 2,000 भेज लिए। अरे उनके लगे ना कुछ है। 3,000 तो कितने लग रही ना? कैसे 3,000 दादा तुम फंसा काम किए हमारे कन्या। हाँ हम भुला गए, वीडियो नहीं बनाई है। हमारे 3,000 खुद चोरी हो गए। ये तो टीने को चोरी ना, 3,000 रुपया। अब सब झूठ मान कर बतिया रहा था। मेरा एक पर्स था, उस मतलब मेरी बहन का पायल था, मेरा पायल था, और उसी पायल जितना डिब्बी मिलता है सोनार की दुकान पे, उसी में पैसा चुरा कर 3,000 रुपया रखी थी। मालूम है मेरे पर्स से कोई नहीं की दुल्हनी काजल नहीं लेके जाएगी, उसको क्या पता तुमको? कुछ होता कब चढ़ी नहीं, रूम में कब घुसली नहीं, तो कैसे दूध चला गया। चोरी करे बक्सा टक में चली गई, लेकिन कलंक मत लगाओ के ऊपर। कलंक मत लगाओ। सुना हमको लगा तुम चोरा के हम बोला के पूरा शादी करा दो। शंभू देखा, अगर वीडियो देखा तो ये दावा तुम चोरों को नहीं सीधा सीधा कहा कि रीना जो है खुशी का पैसा लेके चोरी करके गई। नहीं सही निकलता सुखैती हुई अंडा हम कटवा, हम अंडा कटवा। अगर तुम लियोगी तो तुम भी समझ, हम कटवा ले, हम सुखैती करवा दे। हाँ वीडियो बनवा के कटेगा। आज क्या हम पूरा विश्वास में काजल नहीं ले जाएगी पैसा। काजली को हम 50,000 रुपया खुद दिए थे, नहीं 1 रुपया उसमें से सुई बेचारी। 50,000 बैठ गया, बाप बेटी नहीं, लेकिन वही 50,000 रुपया जो बम्बई वाला मैटर था उसी के हाथ में था। 5 रुपया उसमें नहीं छुई थी। ऐसा कैसे जाने का बक्सम कहाँ रहेगा? अच्छा तीनों में अंदर अरिनवा कैसे जाने बक्सम पैसा रहेगा? उसनारा करे बाकी उसनारा के ही सामने बक्सा खुला, उसनारा के ही सामने उसनारो वहीं रीनो वहीं सब पूरा साथी हुआ। सुनारा का चोराई नहीं होती ना तो भागी नहीं होती है ना। ऐसा वहाँ से बम्बई ऐसा कांड करके भाग ले, ऐसे जब कांड कर ले तू निकल ले और उसके पास खुद नहीं पैसा था, हमसे पैसा वो मांग के शंभू हमसे खुद बेचारा उधार पैसा मांग गए।
चलिए काहे तब नहीं काहे तब नहीं बोली आप काहे बोली? खोजलिए ना काज ते पैसा बाकी नहीं बा बोरा पुराई करता हमको चली शरीर में नहीं काटो उस नरक लोग कह देता हूं पहले हमरे मेजॉरिटी वाले लोग छोड़ नहीं हां अच्छा हमरे मेजॉरिटी वाले चोर हैं सब क्या बटोर दे भूसनारो ही रीनो ही सब के अगर ये ना ले गए कुल तो साज ले कुल हम सामान खड़ा करके खेती करवा हां सामने सामने खड़ा करके खेती अगर करवा नहीं होता जानी हां आई काहे ना हां जे छोड़ नहीं होता आई अच्छा आज ना नहीं मने घर ला ला चोरी करके बनाए तो पकड़ा जाए तो बोल सकती है हम फोन पे क्या बोला दे हमको डर नहीं लगता आप छोड़ो फोटो अच्छा देखती आवे अच्छा ठीक है वो चोरी आई तुम जाओगी नहीं इलाज कर पहले बताओ बात कहाँ पहुंच गई मतलब पे जाओ जाओ उसके जो खुशी जो करा दे बात है लेकिन हमें पसंद नहीं चलता अब वीडियो बन जाता ना तो वीडियो बना के डालिए एक चीज के वीडियो बना डालिए और डॉक्टर के सामने जब तक बात करिए देखिए खड़ा करके बात करिए ताकि मन में कोनो शक न रहे ठीक है हाँ जा तुम खुद वो खाली तुम्हारे साथ सपोर्ट के लिए जाएगी काश पकड़े कहीं की जाओ पकड़ कर जाए कब चूजा जा तो खुशी जाएगी तुम्हारे साथ तुम अपना डॉक्टर से बात करना अपना इलाज कराना सब कुछ करना और कितना 2-3 हज़ार रुपये बचा उसी मैनेज कर लेना ठीक है उसको भी बेचारी को पैसा देना जरूरी था कोई रुपया था नहीं उसके पास तो आपने देखा कि किस तरह सरिता मैडम के हस्बैंड अभी भी उस लड़की का साइड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी उनके दिल में अभी भी उस लड़की के लिए हमदर्दी है। और दूसरी चीज़ें ये है कि भाई ये चीज़ें सबको अच्छे से पता है, यहाँ तक कि सरिता मैडम को भी पता है कि वो खुशी ही थी जो कि सलोनी की ज़िंदगी में सौत लाना चाहती थी और अभी भी लाना चाहती है। और इसका प्रूफ यही है कि भाई खुशी हर जगह क्यों जा रही है, खुशी को जाने की क्या ज़रूरत है, जबकि सलोनी की माँ खुद ही जा रही है उसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल। लेकिन खुशी जा रही है साथ में देखने के लिए कि भाई डॉक्टर क्या बोलते हैं सलोनी की प्रेगनेंसी को लेकर और सलोनी की बीमारी को लेकर। और जिस के साथ सलोनी नहीं जाना चाहती उसी के साथ सरिता मैडम के हस्बैंड भेजना चाहते हैं, क्योंकि भाई एक तरह से ये जासूस वाला काम कर रही है सलोनी के साथ खुशी हॉस्पिटल जाकर, जहाँ पे उसे ये सारी चीज़ें अच्छे से पता चलेंगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है उसकी प्रेगनेंसी और बीमारी को लेकर, वो माँ बन सकती है या फिर नहीं, वो ठीक हो सकती है या फिर नहीं, उसके इलाज में कितना समय लगेगा। इन सारी चीज़ों को जांचने और परखने के लिए जासूस की तरह ये लगी हुई है सलोनी के पीछे। और इसके पीछे इन लोगों का मंशा यही है कि भाई ये लोग जब सलोनी के बारे में सारी चीज़ें जान जाएंगे, उसकी प्रेगनेंसी और बीमारी के बारे में और उसकी कमज़ोरी के बारे में, तो फिर उस सौत को लाने की फिर से कोशिश करेंगे, जिसके बारे में आपने अभी सुना कि उसे 2000 रुपये इन्होंने रेफ़र किए हैं। उसके साथ ही वो कुछ पैसे चुरा के भी ले गई है, जिसे ये मारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाई वो लड़की खुशी से कनेक्टेड थी और खुशी की हर चीज़ उसे पता थी। तो भाई इन सारी चीज़ों को देख के एक चीज़ तो साफ पता चल रही है कि सलोनी की ज़िंदगी से अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जब तक ये लड़की खुशी सलोनी के साथ रहेगी, सलोनी की हर चीज़ में इन्वॉल्व रहेगी, तब तक सलोनी की ज़िंदगी से कभी भी खतरा नहीं टलेगा। और इतना कुछ जानने के बाद भी सरिता मैडम को सलोनी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा रही हैं, वो खुशी को बेच रही हैं, क्योंकि भाई सरिता मैडम एक ऐसी औरत है जो कि धोखे भी धोखा खाती रहती हैं। सारी चीज़ों को जानने के बाद भी वो पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव करती हैं जैसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है, जो कि बीते दिनों में आपने देखा।